इस्माइल हानिया की शहादत ईरान के अंदर में ये फिर से साबित करता है कि इजराइल की एजेंसी मोसाद ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक एजेंसीज़ में से एक है। तो अब कुछ सवाल जो आपके जहन में और हमारे जहन में आना चाहिए वो ये कि क्या इजराइल की एजेंसी यानी मोसाद को ये पता नहीं था कि 7 अक्टूबर को जो म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है उस पर इतना बड़ा हमला होने जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 2-3 साल से इसकी तैयारी चल रही थी इस हमले की। क्या इजराइल की इस एजेंसी को बिल्कुल ख़बर नहीं थी इस हमले के बारे में, या इजराइल ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली थीं? ये सोचिएगा ज़रूर। 2-3 जो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस 7 अक्टूबर के हमले से रिलेटेड, उस पर गौर फरमाइए। कि पहला ये कि ये जो वेन्यू था जहाँ पे इस प्रोग्राम को होना था, इस म्यूज़िक फेस्टिवल को, वो इजराइल के बीचों बीच में होना था। लास्ट के 2-3 दिन में उसको बदल के गाज़ा बॉर्डर के करीब कर दिया गया। उसके बाद जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन काफ़ी देर से इजराइल के लोगों ने, इजराइल की जो एजेंसीज़ थी वो एक्शन में आई। और तीसरी एक ख़बर ये आई थी जो कि कंफर्म हो गई है कि म्यूज़िक फेस्टिवल में जो लोग हिस्सा ले रहे थे उस पर गोलीबारी करने वाले अक्सर जो गोलियां चलाई गई थी वो इजराइल की फ़ौजियों के ज़रिए चलाई गई थी। यानी वहाँ मारे गए काफ़ी लोग इजराइल के फ़ौजियों के द्वारा के ज़रिए मार दिए गए थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सोचने वाली बात है कि हमास को हम जानते हैं एंटी इजराइल की तरह या प्रो पैलेस्टीनियन एक मूवमेंट की वजह से, वो आईएसआई की तरह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो बेगुनाहों को जाकर मारती रहती है। इसका नाम आता है सिर्फ एंटी इजराइल की वजह से। अब आप ये सोचें कि इस म्यूज़िक फेस्टिवल में सिर्फ इजराइल के लोग मौजूद नहीं थे, इस म्यूज़िक फेस्टिवल में पूरी दुनिया भर के लोग आए हुए थे। कोई कनाडा से आया था, कोई थाईलैंड से आया था, कोई फिलीपीन से आया था, यानी पूरी दुनिया के लोग मौजूद थे। तो इस एक हमले ने, 7 अक्टूबर के इस एक हमले ने हमास को, जो कि एंटी इजराइल के तौर पे जाना जाता था, उसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रेजेंट कर दिया। तो ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सी चीज़ें जो दुनिया में होती हैं वो जो हमें नज़र नहीं आती हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा और ये सोचिएगा, क्या इजराइल ये चाहता था कि इस तरह के हमला हो ताकि गाज़ा को नेस्त नाबूद कर दिया जाए? क्या ये राइट विंग पॉलिसी जो इजराइल की है ये इसी के फ़ायदे के लिए थे बेसिकली, और इसको बेसिकली ग्रेटर इजराइल बनाने की साजिश का ये हिस्सा था? शुक्रिया।